गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में अब देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में यानी भौतिकी के बारे में सरसरी तौर पर जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वह प्राप्त कर चुके हैं। और हम लोग का टारगेट क्या है, जो आगामी आने वाला एग्ज़ाम जो बिहार दरोगा का मेन एग्ज़ाम है, या BPSC 66वीं का प्री का एग्ज़ाम होगा, या बिहार SSC इंटर लेवल का मेन एग्ज़ाम हो, या बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी, जैसे कि PD होगा किसका, ESI का, फॉरेस्ट ऑफिसर का और सर्किल इंस्पेक्टर का, जो नवंबर में चांस है कि हो जाए, तो उन सब के लिए लाभप्रद है। तो शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ मैटर के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, बार बार एग्जाम में आता है, नाम याद कीजिए, लेवासिए। लेवासिए। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मिस्र में। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन हैं? एक भौतिक रसायन, अकार्बनिक, कार्बनिक, विश्लेषिक एवं जैव रसायन आदि और भी बहुत सारे हैं। तो रसायन विज्ञान जानने से पहले इसमें क्या हम लोग जानते हैं, तो तत्व, मैटर, इन सब के बारे में विशेष रूप से जानकारी होती है। तो पदार्थ के बारे में जानेंगे कि वो पहले बना कैसे। तो सबसे छोटा कण कौन है? हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर होता है, यानी परमाणु की बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, यानी परमाणु संरचना। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु होगा, यह इसका केंद्र होता है। केंद्र में ही पूरा का पूरा जो वेट होगा और जो आवेश होगा सब इसी में रहता है। और जो केंद्र होगा यह क्या होता है? यह पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन रहा, वह न्यूट्रल होता है, न उस पर धन आवेशित न उस पर ऋण आवेशित। प्रोटॉन बचा तो वह धन आवेशित होता है, अतः जो नाभिक होगा यह पॉजिटिव होता है। और बाहर से जो चक्कर काट रहा है, ये बाहर, यह इस तरह से चक्कर काटेगा ऑर्बिट में, यह क्या होगा? यह इलेक्ट्रॉन होता है और यह ऋण आवेशित होता है। और केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो दोनों को मिला दिया जाए उतना ही उसका वेट होता है, यानी भार होता है। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में होता है क्या? परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होगी, वे क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। ऐसा कैसे होगा कि उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाए और परमाणु संख्या बराबर हो। हम लोग जानते हैं कि किसी एटॉमिक यानी परमाणु का द्रव्यमान कैसे होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर उसका वेट, यानी मास। वेट नहीं कहेंगे, मास कहेंगे। और जितना प्रोटॉन की संख्या होता है इतना ही क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ये दोनों बराबर। लेकिन जो परमाणु संख्या निर्भर करता है वह प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर, और द्रव्यमान निर्भर करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के आधार पर। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। कैसे? क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो केवल न्यूट्रॉन है, इसका संख्या अलग होगा, अतः द्रव्यमान अलग हो जाएगा। और परमाणु संख्या समान होगा, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना प्रोटॉन दोनों में समान होगा, यानी वह समस्थानिक हो गया। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन तथा भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? समान संख्या में प्रोटॉन तथा भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन, यही समझे हम लोग समस्थानिक, यानी आइसोटॉप्स। यानी इसका जो संख्या परमाणु नंबर है वह बराबर है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर, लेकिन उसका मास अलग है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। किस तत्व के सभी समस्थानिकों के नाम के अलग अलग नाम हैं? कौन हुआ? हाइड्रोजन। क्या क्या नाम है इसका? देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। कौन? हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नाम है, पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्या नाम है? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? तो नाम उनका क्या होगा? ट्राइटियम। यानी सब में क्या है? सब में एक एक प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉनों की संख्या सब में बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में 1 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 2 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में
प्रोटियम में क्या होगा, तो इसका जो द्रव्यमान परमाणु संख्या है तीनों का में सेम है, यानी कि सब में एक एक प्रोटॉन है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग है, क्योंकि प्रोटियम में यहाँ देखिए एक ही बचा ही हुआ है, इसका वेट मास एक है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन न होगा। दूसरे देखिए ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। ट्राइटियम में एक एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है, तो नाम उनका क्या है, तो ट्राइटियम। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, अतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। जैसे देखिए O16, O17, O18 ये सब ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं, तो को कहते हैं समस्थानिक। इसमें क्या है, तो तीनों में देखिए 8 प्रोटॉन है, यानी इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। कैसे, इसमें पहले वाले में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो द्रव्यमान संख्या 16 है। दूसरे वाले में 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन, तब कितना हो गया, द्रव्यमान संख्या 17 है। तीसरे वाले में 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, यानी पर इनका द्रव्यमान की संख्या कितना हो गया, तो 18। सर्वाधिक संख्या में किस तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं, तो उसका नाम क्या है, पोलोनियम। याद कर लीजिए, ये सब याद करने वाला है। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्या कहलाएंगी, वे समभारिक यानी आइसोबार कहलाएंगे, यानी इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर हैं, परंतु परमाणु संख्या यानी कुल मिलाकर बराबर हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर मान लेंगे, दोनों का 20 होगा तो 20 किसी हाल में पूछ जाएगा, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या सब में अलग अलग होगी। रेडियो तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से बनता है, तो क्या बनेगा, बीटा कण के अगर उत्सर्जन होगा तो उससे समभारिक बनेगा, यानी कि वेट बराबर हो जाएगा। दो ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे क्या कहलाएगी, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है उसको कहेंगे समन्यूट्रॉनिक। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या है, 17, द्रव्यमान 36, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, सिंपल बात है, 17 क्रमांक यानी 17 प्रोटॉन है, द्रव्यमान की संख्या यानी P + N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और 36, इसमें से 17 घटा लीजिए कि जो बचा शेष यानी यह 19 क्या है, तो यह न्यूट्रॉन की संख्या है। यहाँ देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, नाम था इनका चैडविक। परमाणु विद्युतः होते हैं कैसा, तो उदासीन, क्यों, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अतः कैंसिल हो गया, 0 हो गया। पॉजिट्रॉन प्रतिकण है किसका, तो पॉजिट्रॉन याद कीजिए यह अपोजिट है किसका, इलेक्ट्रॉन का। एक ही कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन होते हैं, यानी एक ही कक्ष में अगर उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों स्पिन यानी उनका मूवमेंट कैसा होगा, तो विपरीत होगा। वे आयतन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, मिल गया, दो तत्व मान लेते हैं उसमें। परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु तो हाइड्रोजन का। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, नाम था इनका जॉन डाल्टन। कैथोड किरणें होती हैं क्या, तो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, कैथोड किरणें क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम यानी उसका बीम है, धारा है वो, यानी वह कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुण किसके बराबर होगा, तो उसके परमाणु भार के बराबर होगा। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो यह चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है, यानी आणविक कक्षा का जो अभिन्यास है उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, पहला ब्लॉक क्या, जैसे कि देखिए यहाँ पर होता क्या है, यह केंद्र है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर काटते रहते हैं, तो होगा कि पहला ब्लॉक उसमें 2 से अधिक नहीं रह सकते, लेकिन 2 रहेंगे, 2 होना चाहेंगे और 2 प्राप्त हो गया तो वह नोबेल गैस हो गया, यानी एकदम फिक्स अस्थाई है। दूसरा ब्लॉक इसमें 8 से अधिक नहीं रह सकता है,
यानी वो अगर कम रहेंगे तो वह अभिक्रियाशील है, अतः वह अपने आप को 8 के रूप श्रृंखला में रखना चाहेगा। तीसरा ब्लॉक में वह 18 के रूप में रहना चाहेगा, तब वह संतृप्त है, नहीं तो वह उछल कूद करेगा, अभिक्रियाएँ करेगा। और चौथा SPDF है, उसमें 32 उनका मैक्सिमम संख्या है, अगर इससे कम है तो अभिक्रिया करेगी। आगे देखिए, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो यह डी ब्लॉक SPD। तो देखिए एस इसमें 2 सेट कर देंगे, फिर एस के बाद में आता है पी, इसमें 8 सेट करेंगे, अब बचा डी ब्लॉक। तो 8 10 2 ये 10 हो गया। अब बचा कितना शेष? तो उसमें जो शेष बचा वो है SPDF में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 8 एंड 18 है, 18 तक रखने की इसमें क्षमता है। आगे बढ़ते हैं, क्या गया? सिरबोगनीय तत्व, सिरबोगियमत तत्व। परमाणु क्रमांक 106 संकेत Sg की खोज किसने की थी? तो उनका नाम ही है सीबोर्ग। कार्बन के 6.023 गुना 10⁻22 परमाणुओं का भार क्या होता है? 1.2, और यह क्या है? तो यह एक मूल संख्या होता है। कार्बन के 6.023 गुना 10⁻23 परमाणुओं का भार होता है तो 12 ग्राम की बात हो रही है। परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? नाम था इनका रदरफोर्ड। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 4। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, कितना होगा? इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होगा, यानी अल्फा कण के जो दो धन आवेश हैं, 2, वह हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे? तो ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। अब हम लोग द्रव यानी मैटर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं। प्रत्येक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्रव्यमान या नहीं। प्रत्येक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, और भी एक और उसका लक्षण होना चाहिए, जिसमें द्रव्यमान हो यानी मास हो, एवं जिन्हें ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, वो क्या कहलाएंगी? वे द्रव यानी द्रव्य मैटर कहलाएंगी, पदार्थ हैं। जैसे जल, लकड़ी, वायु, दूध, लोहा आदि, ये सब क्या है? तो मैटर यानी द्रव्य है। भौतिक अवस्था के आधार पर सामान्यतः द्रव की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव यानी लिक्विड, और गैस। ठोसों का आयतन व आकार निश्चित होता है, याद कर लीजिए। ठोस का आयतन व आकार फिक्स है, यानी मान लेते ठोस है, उसको किधर भी उल्टेंगे पलटेंगे वह न चेंज होगा, जहाँ रखेंगे इसी तरह रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी इससे रख दिए कुछ देर के बाद वह ऐसा हो जाएगा। द्रव का क्या होगा? इसका आयतन तो निश्चित है, फिक्स है, लेकिन आकार अनिश्चित है। द्रव का वह 1 लीटर पानी है, जिस बर्तन में रखिए वैसा हो जाएगा। जबकि गैसों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। प्लाज्मा क्या है? तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह गैस की विशिष्ट अवस्था है जो अति उच्च ताप पर प्राप्त होती है। खोजकर्ता इरविन लैंग मूर हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? यानी प्लाज्मा के तो इरविन लैंग मूर। सूर्य का अधिकांश भाग इसी अवस्था में है, किसमें? यानी प्लाज्मा में। बोस आइंस्टीन संघनन को द्रव की 5वीं अवस्था कहते हैं। किसको? तो बोस आइंस्टीन कॉन्सेंट्रेट या संघनन को द्रव की 5वीं अवस्था कहते हैं। यह अत्यंत निम्न ताप पर प्राप्त की जाती है, इसे अत्यधिक कम घनत्व वाली गैस कहते हैं। किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव या गैस उसके अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स पर निर्भर करती है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जा सकता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। और जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है, यानी जल एलिमेंट भी है आपका, यह कंपाउंड भी है, और यानी यह तत्व, यौगिक और मिश्रण है, तीनों है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एलिमेंट यानी तत्व के बारे में।
वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी वह प्योर है, तत्व कहलाता है। तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, या तो एक धातु होगा यानी मेटल, और दूसरा अधातु होगा नॉन मेटल। वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। इसमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए हैं। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक उपस्थित तत्व है, उसका नाम है कार्बन। यानी सबसे अधिक मानव शरीर में कौन है तो जल। दूसरा शरीर में मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक उपस्थित तत्व उसका नाम है कार्बन, जो है 18%। मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु नाम है इनका कैल्शियम 2%। मानव के हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। अब मानव शरीर में पहला कौन है, जल तो पानी है, लेकिन वह ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में है। पानी कहेंगे तो 65%, लेकिन ऊपर तो दिया है कि जल तत्व भी है, तो मान लेंगे कि जल तत्व है, नहीं तो ऑक्सीजन सबसे अधिक है। पौधों के पर्णहरी में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है, मैग्नीशियम। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। सबसे भारी ठोस तत्व इसका नाम क्या है, स्टेटिन है। सबसे हल्की गैस अधातु, क्या नाम है इनका, हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस अधातु यह है रेडॉन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन है, तो उसका नाम है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व इनका नाम हो गया सीजियम। इसी तरह याद कर लीजिए। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व इसका नाम है हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। तारों में सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन। सबसे चमकदार धातु तत्व कौन है, एलिमेंट प्लेटिनम। सबसे चमकदार और ठोस तथा कठोर अधातु नाम इसका हीरा। जल में रखा जा सकने वाला तत्व कौन है, पीला फास्फोरस। बाहर रखेंगे तो जल जाएगा। समुद्री घास में क्या पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है। क्या नाम है उसका, आयोडीन। सुरक्षित दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसके 27 समस्थानिक होते हैं। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन, यानी किसी के साथ भी यह दोस्ती कर लेगा। तत्व जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, मतलब कि वह ठोस है तो वो द्रव न बना, डायरेक्ट गैस हो गया। नाम क्या है इसका, आयोडीन। आधुनिक आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की कुल संख्या 11 है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऐसे अगर मरीज को जो ऑक्सीजन दिया जाता है वो क्या रहेगा, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण रहता है। लेकिन जो नाइट्रोजन है अधिक प्रेशर पर शरीर में घुल जाता है, इसलिए गोताखोर जो ऑक्सीजन ले जाते हैं उसमें हीलियम का मिश्रण रहता है। उपधातु के बारे में, यानी मेटलाइड में धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रकट होते हैं। उपधातु तत्व है, क्या है तत्व, जैसे कौन कौन, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग कहाँ है, तो शून्य वर्ग है। सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग 0। एक परमाणु तत्व है। एक परमाणु तत्व क्या होगा, जिसकी एक ही परमाणु है वह अक्रिय गैस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एवं रेडॉन। और रेडॉन का क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा नोबेल गैस है जो नेचुरल रूप से नहीं पाया जाता, नाम इसका है रेडॉन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व है, नाम चांदी, सोना नहीं लगाइएगा। विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट, यह अपवाद में है, यानी बाकी सब अधातु कुचालक होते हैं लेकिन यह सुचालक है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है कौन, तो हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम, यानी इसका सबसे कम विभव, यानी विभवांतर हो रहा है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है, फ्लोरीन। दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीज। वायु का प्रमुख घटक कौन है, तो नाइट्रोजन। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिष्ठा घटते क्रम में क्या होगा, तो सबसे अधिक भूपर्पटी पर ऑक्सीजन, यानी यह पृथ्वी है, इसकी ऊपरी खोल के बारे में बात हो रहा है। पर्पटी अंदर क्या है, यह कोर है, इसमें लोहा सबसे अधिक मात्रा में, फिर मेटल है और ऊपर की बात हो रही है जिस पर हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, घर बनाते हैं, सड़क है। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में, यह लगभग 47% करीब है। उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम,
यानी धातु में सबसे अधिक एल्युमिनियम, फिर लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा अन्य तत्वों। मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता घटते क्रम में सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम तथा लोहा है। यौगिक तथा मिश्रण यानी कंपाउंड और मिक्सर के बारे में कुछ फैक्ट है। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है वह क्या कहलाएगा? वह यौगिक कहलाता है। यौगिक के उदाहरण हैं जैसे जल, चीनी, लवण यानी नमक, शर्करा, अमोनिया, मेथेन, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या है? तो यौगिक के उदाहरण है। जैसे जल तो ये क्या है? H2O यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर इसका निर्माण करता है। दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्वों तथा यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनेगा? मिश्रण। जैसे मन कर उसे मिला दीजिए तो वह मिश्रण कहलाएगा। वायु क्या है? मिश्रण है अनेक गैसों का। इसमें वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, न जाने कितने गैस है इसमें। पीतल क्या है? मिश्रण है किसका? तांबा और जस्ता का। पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयवों को किस विधि से प्राप्त किया जाता है? नाम इसका प्रभाजी आसवन विधि। पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध एवं ग्लूकोज में से कौन सा यौगिक है? यौगिक कौन है? तो ग्लूकोज यौगिक है। मिश्रणों के पृथक्करण की विधियां हैं। तो मिश्रण को अगर पृथक करना हो तो क्रिस्टल, मतलब इसमें क्या होगा? हम लोग इसको जमा देंगे तो इसे भी हम छान सकते हैं। आसवन द्वारा इसको गर्म करेंगे और ऊर्ध्वपातन, ये तो पूरे डायरेक्ट ठोस है, गर्म होगा तो भाप बनकर ही उड़ जाएगा। प्रभाजी आसवन, इसके द्वारा पेट्रोलियम का निष्कर्षण होता है, यानी भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न इसमें से तरह के गैस या द्रव अलग बाहर हो जाते हैं। भाप आसवन यानी इसको गर्म करेंगे और बाहर से क्यूब पाइप के द्वारा इसको अटैच कर दिया जाएगा, जहाँ पर यह वाष्प बनकर और यहाँ पर बूंद बूंद बनकर जमा हो जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा साधारण जल से आसु जल बनाया जाता है, यानी डिस्टिल्ड वाटर, नाम इसका आसवन विधि द्वारा। जब दो द्रव यानी लिक्विड के क्वथनांक यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है बहुत अधिक, तो उसके मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? वही आसवन द्वारा, क्योंकि एक वाष्प बन के उड़ जाएगा और दूसरा लिक्विड में ही रह जाएगा, अतः हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। नौसादर तथा नमक के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, यानी सब्लिमेशन द्वारा। मतलब एक को गर्म करेंगे और वह गर्म होने पर एक इसमें से जो सब्लिमेशन का गुण दर्शाएगा वह बिना द्रव हुए ही वाष्प में उड़ जाएगा, अतः ये अलग किया जा सकता है। गर्म करने पर बिना द्रव के में बदले वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोलाइडी विलयन क्या है? यहाँ देखिए, अब हम लोग कोलाइडी विलयन के बारे में कुछ फैक्ट याद करेंगे। गैस में गैस का विलयन क्या है? तो यह कोलाइडी विलयन। जैसे गैस में गैस का विलयन, वायु गैसों का मिश्रण, गैस में द्रव का मिश्रण, तो यह कुहरा कहलाता है। तो गैस में गैस का विलयन, वायु गैस का मिश्रण, गैस में द्रव का विलयन, कुहरा। और कोलाइडियो के कुछ समान उदाहरण, यानी जो कोलाइडी विलयन है इसका कुछ समान उदाहरण, जैसे परिपेक्षण के माध्यम, यानी इसमें ठोस और गैस मिला हुआ, ठोस में गैस, तो क्या बनेगा? फोम, रबर, स्पंज। ठोस में द्रव मिला देंगे तो जेली, पनीर, मक्खन। ठोस और ठोस का मिलन इसमें मिलाने पर तो कुछ रंगीन कांच एवं रत्न पत्थर। द्रव में ठोस का मिश्रण तो क्या कहलाएगा? कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। द्रव में द्रव का विलयन तो दूध, फेस क्रीम। द्रव में गैस का विलयन तो शेविंग क्रीम एवं साबुन के झाग। गैस में द्रव का मिश्रण तो यह क्या कहलाएगा? गैस में द्रव का मिश्रण तो कोहरा, बादल एवं कीटनाशक स्प्रे। गैस में ठोस का मिश्रण धुआं, ऑटोमोबाइल निकास। आगे बढ़ते हैं। कोहरा, बादल, ये सब क्या है? तो गैस में द्रव का मिश्रण है। गैस में ठोस का विलयन तो उसको कहते हैं हम लोग धुआं। गैस में ठोस का विलयन धुआं। द्रव में गैस का विलयन तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन तो मिश्र धातु, जैसे तांबा में टीन का मिश्रण यानी कांसा।
अब अगले बार मिलेंगे हम लोग तो रेडियो एक्टिविटी तत्व से शुरू करेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।